हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। तो डिस्क के कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पहले, और पोटेंशियल कैलकुलेट करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेल्यूट करेंगे। फिर साथ साथ उस पर कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करें ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानें कि जो डिस्क बनती है वो रिंग से मिलकर बनी होती है। अगर हम 0 से लेकर कैपिटल R तक क्या पुट कर दें, वेरिएबल रेडियस की रिंग भर दें। पहले सबसे कम रेडियस की, फिर उसके बाद रेडियस को बढ़ाते चले जाएं और धीरे धीरे वेरिएबल रेडियस की को भरते हुए 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरिएबल रेडियस की रिंगों को अगर एक साथ इकट्ठा करके पूरा सिस्टम को कंपोजिट कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी। ऐसा बनता है बेसिकली, मैं समझाने के प्रोस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ कि एक छोटी सी पहले रिंग, फिर उसके बाद में उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग और फिर उससे बड़ी रिंग। ये हमारी रिंग बनती जा रही है वेरियस एजेस की। तो इस तरीका से सिस्टम फॉर्म होगा, ये इस तरीका से यूँ करते चले जाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका फॉर्मेशन होता है। मैं फॉर्मेशन समझा रहा था, तो एक डिस्क दिखा दें। इसकी डिस्क में 2 रिंग ले लें, एक स्मॉल r रेडियस की, एक r+dr रेडियस की। देखिए पूरा स्पेरिकल शेप थोड़ी बना लें, सर्कुलर शेप। इसके सेंटर से इसकी रेडियस को पूरी को कैपिटल R मान लें। इस छोटा सा सेगमेंट रेडियस R और r+dr का ये वाला जो सेगमेंट है, एक रेडियस स्मॉल r की रिंग है, एक r+dr की रिंग है। इसके बीच में जो सेकेंड रीजन है, इसमें जो चार्ज होगा dq, कैसे निकालेंगे? dq को निकालेंगे, dq इजकल टू सिग्मा इंटू ds। इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, उसको यहां से मिला दें। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है उसको r मान लें, चलो x मान लेते हैं। आपके पास विकल्प है, x भी मान सकते हैं, आप r भी मान सकते हैं, इट इज योर चॉइस। इसको यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, ये वाली को स्मॉल रेडियस को r ले लें और इस वाली को dr ले लें। इस स्टैटिक रीजन का जो सरफेस एरिया होगा वो सिग्मा, और ds हमारा एक पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, सरफेस एलिमेंट का एरिया बताएगा क्लास में, 2πr dr। दैट विल बी इक्वल टू 2πr dr। क्योंकि 2πr तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई और dr ये विड्थ हो गई, तो सरकमफ्रेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, वो सरफेस एलिमेंट का एरिया आ जाएगा। तो क्या कहा गया है, एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, एक रिंग है r+dr। इनके बीच में जो क्षेत्र बन के आ रहा है, एरिया जो बन रहा है, उसका जो एरिया है वो 2πr dr होगा। इसमें जो चार्ज आ रहा है, इसका छोटा सा सेगमेंट का चार्ज, इस पूरे में जो चार्ज आ रहा होगा वो dq होगा सिग्मा इंटू 2πr dr। अब इस पूरे सेगमेंट के कारण, जो ये पूरा सेगमेंट आ रहा है, इसके कारण इसको ऐसे ना समझे कि ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है डायग्राम, बल्कि इस तरीका से ये बनी हुई है जो डिस्क है हमारी। और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल। कभी क्या सोच रहे हो, इस प्लेन में नहीं है, ये इस तरीका से होगी, ये इस तरीका से, और इसके सेंटर से इस तरीका से x डिस्टेंस पे जाके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ये कंसेप्ट सीखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो बता दें।
पूरे पर चार्ज हमारा Q है, पूरे का जो एरिया है वो हमारा पाई आर स्क्वायर है, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता तो सिग्मा जो होगा वो होगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। डायग्राम कैसा होगा? 2D। रिंग कैसा केस है? 1 डायमेंशन, और ये कैसा केस है? 2 डायमेंशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट अप्लाई होगा। पहले वाले में क्या अप्लाई हुआ था? पहले के अंदर 1D केस था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगी। तो dV ले लें पहले। इसके कारण पोटेंशियल ड्यू टू सैडिक रीजन, पोटेंशियल ड्यू टू सैडिक रीजन, dV इजकल टू पूरे का रीजन का ले लें 1/4πε0 dQ अपॉन, और ये डिस्टेंस देखें कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक r है, ये x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट, बताएं बच्चों, r² प्लस x²। क्यों? यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, तो ये पूरी की पूरी पाइथागोरस यूज कर दे। r² प्लस x² बराबर इसका स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट r² प्लस x² आ जाएगी। दिस डिस्टेंस यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूं, ये डिस्टेंस होगी हमारी अंडर रूट r² प्लस x²। dq की वैल्यू यहां से पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो dv हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0 सिग्मा 2πr dr अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। dq कितना है? इसमें चार्ज पूरे में कितना है? सिग्मा इंटू 2πr dr। तो dq की जगह पे क्या रख दें? सिग्मा इंटू 2πr dr। इसको कैंसिल आउट कर दें, ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो सिग्मा अपॉन 2ε0 v। इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये कितना? r dr अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट होना है? r के रेस्पेक्ट। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r की कहां से कहां तक जाएगी? यहां से सेंटर से लेकर यहां तक सारी रिंग कवर करनी है हमें। तो r की लिमिट 0 से लेकर r तक जाएगी, तो पूरी डिस्क बनेगी। तो r की लिमिट को 0 से लेकर कैपिटल R तक रखते हैं। क्या करें? कुछ देर के लिए r² प्लस x² को कुछ देर के लिए z² मान लें, तो यह आ जाएगा हमारा 2r dr बराबर 2z dz। 2 से 2 कैंसिल कट गया, ये इंटीग्रल आ गया। r dr की वैल्यू कितनी? z dz अपॉन अंडर रूट r² प्लस x² की वैल्यू कितनी? z। तो ये इंटीग्रल z आ गया, और z की वैल्यू कितनी है वो यहां से रख दें, अंडर रूट r² प्लस x²। तो v कैलकुलेट हो गया यहां से, v इजकल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, और देखें क्या वैल्यू आई? अंडर रूट r² प्लस x², और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से r तक। v एट x डिस्टेंस पे v निकलेगा सिग्मा अपॉन 2ε0, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दें, तो r² प्लस x², और r की जगह 0 रख दें माइनस x। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया।
v की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, v एट x इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. This is the expression of potential due to disk. This is the expression of potential due to charge ring. हाँ जी, रिंग की जगह सर डिस्क आएगा. अच्छा रिंग लिख दिया है, सॉरी. डिस्क कर दें, रिंग का तो इससे पहला केस था, डिस्क लिखें. उसके बाद हम क्या करें कि अगर हम x की जो है ये बहुत दूरी पे है, यहाँ पे ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसमें बाइनोमियल हम यूज कर सकते हैं. बाइनोमियल एक्सप्रेशंस इस तरीका से इसे ले सकते हैं. व्हेन यहां से देखें, वी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को बाहर ले आए तो एक्स 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एक्स. अगर x हमारा बहुत दूरी पे है r के मुकाबले, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ बाइनोमियल लगा दें. जब x हमारा बहुत बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, तो यहाँ पे इसे लिख पाएंगे x 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स. ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x माइनस एक्स. ये x से x कैंसिल आउट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2x. सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें यहां से, q अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स. ये अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है सब कुछ. देखें यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. क्या सीखा कि अगर हमारी एक डिस्क है, इस डिस्क से बहुत दूरी पे चला जाए, ये पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है, तो ये पूरी की पूरी डिस्क ऐसे बिहेव करेगी कि पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर केंद्रित है, और जब सेंटर पर पूरा का पूरा चार्ज केंद्रित होगा उससे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल लेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स. तो क्या कैसे बिहेव कर रही है यहाँ, डिस्क बिहेव्ड एज ए पॉइंट चार्ज. व्हेन, कब ऐसा हो रहा है, x जब हमारा r के मुकाबले बड़ा है बहुत. और कहता है कि पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, पोटेंशियल एट x बराबर 0. x बराबर 0 पे यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0, तो v जो होगा वो होगा हमारा सिग्मा r
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। काफी बार वो क्वेश्चन पूछता है इस पे कि पोटेंशियल बताइए सेंटर पे क्या होगा। बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, जीरो आंसर मार्क कर देते हैं बहुत बार। ये जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे, सेंटर पे एक्स जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और यहां से केवल आर बचेगा। तो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर ऑफ डिस्क। इंपॉर्टेंट है काफी, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ई देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। तो ई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ई एक्स हम निकाल लेंगे यहां से, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये माइनस डेल ओवर डेल एक्स और वी की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएं, माइनस एक्स का माइनस डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो 1, और इसको देखें यहां से क्या मिलेगा हमें, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का, तो पहले पावर का करेंगे हाफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का करेंगे डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर, वो 2x आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ बचेगा। ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। और एक सेंटर पे पूछता है, बहुत बार कंपटीशन में सेंटर पे ई और बी पूछे जाते हैं। तो सेंटर पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेंटर पे एक्स को जीरो कर देंगे। जैसे हम जीरो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स जैसे ही हम जीरो करेंगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वी क्या था, वी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी की वैल्यू है सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं लगातार कंपटीशंस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है रिंग के अंदर जीरो होता है सेंटर पे, और डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है एट द सेंटर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ई की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वी और ई पे पूछे गए हैं। कई बार कह देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे इतना है, सिग्मा कैलकुलेट कीजिए। तो सेंटर के लिए हम फॉर्मूला लगाएं, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई हमें सेंटर पे दे देता है, 2 एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है, सिग्मा निकल जाएगा, सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट ई से। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। और ये भी हमें यहाँ से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज करेंगे, एक्स की वैल्यू को आर के मुकाबले बहुत दूर ले जाएंगे, तो ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन था ये जिसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ रिंग के अंदर जीरो हो गया था सेंटर के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं होता, बल्कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। और ये भी याद रखें कि जो हमारा रिंग है वो अगर वेरिएबल रेडियस की रिंग हम ले लेते हैं तब हमारा डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैलकुलेट कर रहे थे। साथ साथ ये भी जरूर सीख लेना कि ये हम वी कैलकुलेट करके ई कैलकुलेट कर रहे थे। ई का अगर हम इंटीग्रेशंस करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में, तो ये वी ऑब्टेन हो जाएगा। तो ई का वी से चेंज होना, वी का ई से कैलकुलेट करना, ये हमको सबको आना ही चाहिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।